बच्चों, हमने अभी अ बॉय सॉन्ग पोएम पढ़ी थी और अब मैं आपको अबाउट द पोएम, उस पोएम के बारे में बताऊंगी कि क्या है, कौन इसके पोएट हैं और क्या उनके विचार्स, क्या उनकी फीलिंग्स हैं। ओके, तो अ बॉय सॉन्ग अबाउट द पोएम, इसके जो पोएट हैं वो हैं गिलफ्रेड विल्सन गिब्सन, इनका पूरा नाम है। ठीक है, ही वॉज बॉर्न एट हैक्सम इन इंग्लैंड इन 1878। 1878 के इंग्लैंड हैक्सम में इनका जन्म हुआ था। ही वॉज अ गुड फ्रेंड ऑफ फेमस पोएट रूपर्ट ब्रुक। ये जो विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन जो हैं वो बहुत ही अच्छे फ्रेंड रहे हैं रॉबर्ट ब्रुक के। और रॉबर्ट ब्रुक जो हैं एक बहुत ही फेमस पोएट हैं, ठीक है, जो इंग्लैंड के सबसे हैंडसम पोएट कहे जाते हैं। The poem A Boy's Song appears in his first verse called Mountain Cover, brought out in 1902। 1902 में इनकी ये पोएम जो है माउंटेन कवर से ली गई और पब्लिश हुई है। गिब्सन वॉज डेड इन 1962। 1962 में गिब्सन का डेड हुआ, मृत्यु हुई इनकी। द पोएम इज अबाउट द नेचर। The poem is about nature's precious gift of freedom to all its habitants। यह पोएम आपको प्रकृति के बहुत ही कीमती उपहार, जिसे हम कहते हैं फ्रीडम, आज़ादी, वहाँ के रहने वाले इनहेबिटेंट्स मीन्स निवासी, वहाँ के रहने वाले यानी जंगलों में रहने वाले जो जानवर हैं उनकी फ्रीडम के बारे में बताती है। लाइक मैन, पोएट कहता है, लाइक मैन birds are also important manifestations of life that add the beauty to the nature expanses of the limitless sky। लेखक कहता है जैसे मानव प्रकृति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, वैसे बर्ड्स भी बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा माने गए हैं प्रकृति के। और लिमिटलेस स्काई, अनंत आकाश में जब वो पक्षी उड़ते हैं तो वो प्रकृति की सुंदरता को बढ़ा देते हैं। The poem expresses the poet's feeling of intense joy। यह पोएम एक्सप्रेस यानी प्रकट करती हैं पोएट्स फीलिंग, लेखक की भावनाएं। That intense joy which spring from his realization that all birds uncaged and free to fly from place to place। लेखक कहता है कि यह पोएम जो है उसकी फीलिंग्स को अत्यधिक बढ़ा देती है। जब सारे पक्षी आकाश में अनकैच होकर बिना पिंजरे के खुले और स्वतंत्र रूप से उड़ते हैं एक जगह से दूसरे जगह पर, तो वो लेखक की भावनाओं को प्रकट करते हैं और उसकी खुशी को अत्यधिक बढ़ा देते हैं। फ्रॉम द ग्रीन ट्रीज टू द ब्राइट स्काई बिलोंग टू हिम। और जो सारे पक्षी आकाश में खुले रूप से स्वतंत्र रूप से उड़ते हैं, लेखक कहता है वो सभी मुझसे बिलोंग करते हैं। बिकॉज ही डज नॉट सेट ट्रैप एंड कैच देम। क्यों? क्योंकि लेखक उन पर कोई जाल नहीं बिछाता है, किसी तरह को उनको पिंजरे में डालना पसंद नहीं करता है। इसलिए वो सारे पक्षी मेरे हैं जो स्वतंत्र रूप से आकाश में उड़ते हैं। द पोएट सक्सेसफुली एस्टैब्लिश an emotional bond with the birds and shows the tendency of towards the empathy। इस तरह लेखक जो है एक भावनात्मक बंधन पक्षियों के प्रति शो करता है और अपनी सहानुभूति और दया पक्षियों के प्रति प्रकट करता है। ये पोएम आपको मैं बता चुकी हूँ अबाउट द पोएम। ठीक है, अब इसके मैं आपको ये बताऊंगी बच्चों की किस तरह इसके क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, जैसे ये 10 मार्क्स कंटेन करता है पोएम, 10 मार्क्स की होती है, जिसमें से 4 मार्क्स के आपके स्टेंजाज आते हैं और 6 मार्क्स के आपके क्वेश्चन आंसर्स आते हैं। तो मैं आपको अब इस पोएम को समझने के बाद मैं आपको स्टेंजाज बताऊँगी और स्टेंजाज किस तरह से आते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में करने होते हैं, ये मैं आपको सॉल्व करूँगी। ठीक है बच्चा, अगला मेरा वीडियो देखेंगे आप, उसमें मैं आपको स्टेंजाज बताऊँगी।